पंकज, किस तरह की तैयारी है? तकरीबन 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। पार्टियों के अपने अपने दावे, आप ऑफिस में आप मौजूद हैं और वहां पर कहा जा रहा है पहले से ही जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल चित्रा, सुप्रभात, और शुभांकर आपको भी सुप्रभात। हम आपको सीधे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सामने अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, इस नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने उत्साह का जिक्र कर दिया। और ये देखिए, कुछ इस अंदाज में यहाँ पर बैनर तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ पोस्टर बैनर यहाँ पे नजर आ रहे हैं और अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, इस नारे के साथ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरीके से रिजल्ट भी आएंगे। तो अभी 1 घंटा है जब काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी दफ्तर पूरी तरह से सज चुका है। नीले और पीले रंग के गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर यहाँ सामने देखिए आप। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये बड़े बड़े जो बैनर हैं यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने रिजल्ट को लेकर कितने भरोसे में है। ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, और साथ ही नया नारा, अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। याद होगा आपको जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने का दफ्तर तो दिखा दिया, लेकिन बीजेपी का दफ्तर देखना भी जरूरी है। आज राम किंकर हमारे साथ बने हुए। राम किंकर, 15 साल तक बीजेपी का शासन रहा, करप्शन को मुद्दा बनाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार वापसी थोड़ी मुश्किल है। दफ्तर के बाहर का माहौल क्या है 1 घंटे पहले? देखिए शुभांकर, दफ्तर के बाहर और दफ्तर के अंदर का माहौल सिर्फ और सिर्फ ये है कि चारों तरफ सन्नाटा और मायूसी है, और ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल के बाद भले किसी ने कोई बयान नहीं दिया हो, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं कि जब पूरी तरह से मतगणना हो जाती है उसके बाद की स्थिति देखना चाहते हैं। लेकिन एग्जिट पोल ने साफ तौर पर जिस तरह से इशारा किया है, अभी भी बीजेपी के तमाम नेता ये मानने को मंजूर नहीं है, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक बार जब तक पूरी तरह से नतीजे नहीं आ जाते तब तक जो है कुछ भी कहना बेमानी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एग्जिट पोल के बाद जैसे एक सांप सूंघ जाने वाली स्थिति यहाँ दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दिखाई दे रही है, और चारों तरफ जो कुर्सियां हैं वो खाली हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन जैसा जोश और उत्साह पिछले चुनावों में देखा गया था उस इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल से जो संकेत मिले हैं बीजेपी को, वह कुछ उनकी दिल में वैसा ही है, और यही वजह है कि शायद लोग बात करने से बच रहे हैं। लेकिन ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद उन्हें लगती है कि अभी नतीजे आएंगे, और जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे 9 बजे के बाद, उससे धीरे धीरे यह जो है तय होगा कि आखिरकार बीजेपी की क्या स्थिति है। क्या वही जो एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने बताया कि, और साथ ही साथ जो और दूसरे सर्वे हैं वो कह रहे हैं, तो ऐसे में रिजल्ट का सब डालन है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है, और दबी जुबान में बीजेपी के नेता जो कह रहे थे, अगर वो सही साबित हुआ तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, सवाल बड़ा है कि दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी का क्या होगा। सन्नाटा पसरा हुआ है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तैयारियां हो रही हैं, उसके जरिए ही जान सकते हैं कि रिजल्ट, एग्जिट पोल को लेकर लोग किस तरह से आश्वस्त हो चुके हैं आप में, लेकिन बीजेपी को अभी भी इंतजार है। अमित भारद्वाज सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, वहां की तस्वीर दिखाइए, सुबह सुबह का माहौल कैसा है? आम आदमी पार्टी के लोग तो जब से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए तभी से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, और साल 2022 ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल का साल है। शुरुआत पंजाब में बेजोड़ जीत से हुई, एक ऐतिहासिक जीत से, और अब एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिख रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के 15 साल का राज खत्म करके दिल्ली के एमसीडी में भी अपनी सत्ता हासिल करेगी और एक नया इतिहास रच सकती है। इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर हैं। देखिए, सिक्योरिटी पर्सनल आपको दिख जाएंगे, सुबह सुबह बिल्कुल मुस्तैद हैं, और वजह यह है कि संभावनाएं तमाम तरह की बनी हुई हैं कि जैसे जैसे रुझान आना शुरू होगा, जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, वो उनके आवास के आसपास पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से सिक्योरिटी आज टाइट रखी जाएगी। और पंकज बता रहे थे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तैयारियां हो रही हैं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है आम आदमी पार्टी का इस वक्त कि किस तरह से क्लाउड 9 की स्थिति में है आम आदमी पार्टी की। रिजल्ट और रुझान आने के पहले ही पोस्टर बैनर तैयार हो गए हैं। अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा तैयार कर दिया गया है। और चित्रा, आपको ध्यान हो कि चुनाव के दौरान जो नारा दिया था आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की के पार्षद, तो कहीं ना कहीं
आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि ये नारा करिश्मा करेगा और इस बार दिल्ली के एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। अब देखना यह है चित्रा कि कल जब सुबह होगी तो किस तरह का एक्साइटमेंट लेवल आम आदमी पार्टी के अंदर होगा, क्योंकि गुजरात को लेके भी आम आदमी पार्टी इस वक्त देखिए अमित, दावा जो था वो 230 का किया गया था। 230 आएंगे नहीं आएंगे ये भी देखने वाली बात चित्रा होगी कि दावा बहुत किया गया था और बीजेपी कह रही है करप्शन से हमने चोट पहुंचाई है। तेजश्री हमारे साथ है नंदनगरी से और 50 मिनट क्योंकि वक्त बाकी है। तेजश्री, वहां कैसी तैयारियां है और क्या पार्टी समर्थकों का कार्यकर्ताओं का बाहर इकट्ठा होना शुरू हुआ, क्योंकि आज सभी की निगाहें हैं 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल शुभांकर और चित्रा, देखिए हमने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से तस्वीर देखी, लेकिन जहां से इन दोनों ही पार्टियों का भविष्य तय होने वाला है वहां की तस्वीरें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक काउंटिंग स्टेशन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जल्दी से तस्वीरें दिखाती हूँ आपको। दलवीर, सबसे पहले तो आप ये दिखाइए कि यहाँ पर बाहर किस तरह से यहाँ पर माहौल है। आप देखिए कि सुरक्षा कड़ी की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि 20 सिक्योरिटी की टीम्स बनाई गई है जिन्हें तैनात किया जाना है और साथ ही साथ 10,000 पुलिसकर्मी टोटल इस चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। हर एक सीनियर कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही साथ पल पल के अपडेट ऑनलाइन की किस तरह से यहाँ पर जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो एप्लीकेशन के जरिए, ऐप के जरिए सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर वो पहुंच चुके, भारतीय जनता पार्टी से मुकेश यहाँ पर आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी है वो भी आ चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर दफ्तर के बाहर तैयारियां हो चुकी हैं और सिक्योरिटी भी यहाँ पर पूरी तरह से टाइट है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दफ्तरों में तो अलग अलग नजारा नजर आ रहा है, लेकिन काउंटिंग पोल्स का यहाँ पर मुझे लगता है जो नजारा है वो कुछ अलग है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अब भी यहाँ पर मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आंकड़ों की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही साथ आम आदमी अनुमान तो अब बहुत हो गया, लेकिन अब काउंटिंग की बारी है।